जनता ने जिस तरह से कल आशीर्वाद दिया, मन प्रसन्न हो गया। और हमको लगता है रीगा विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में 2025 के चुनाव का परिणाम अपने पिछले सारे जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए बहुत ही प्रचंड अंतर से, प्रचंड बहुमत से परिणाम लेकर आने वाला है। षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए थे, कई तरह की बेतुकी बातें उठाई गई थी, मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मेरा साफ दृष्टिकोण था कि हमें जाना है सरकार के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण पर जो योजनाएं लागू की गई है, और एक कार्यकर्ता के रूप में जो मैंने अपने 49 वर्षों के समय में हमेशा सकारात्मक विषयों को लेकर चलता रहा, उसी को सामने रखकर मैं बढ़ा और लोगों ने उसी पर भरोसा किया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर भरोसा किया और मेरे ऊपर भी विश्वास किया। चूंकि मैं स्पष्टता के साथ अपनी बातें हर जगह रखा, मैं इसके लिए रीगा क्षेत्र के तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार किया। हमारे प्रतिद्वंदी अब जीत और हार का जो लड़ाई था वो एक सप्ताह पहले हार गए। एक सप्ताह जो अभी चला है कल तक, उसमें वो अपना साख बचाने का प्रयास कर रहे थे, वो अब जमानत बचाने का प्रयास कर रहे थे। मैं नहीं जानता जमानत बचेगा भी या नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 80% लोगों ने एनडीए के पक्ष में कमल निशान पर, चाहे वो महिलाओं का समूह हो, चाहे नौजवान लोगों का समूह हो, चाहे किसानों का समूह हो, चाहे बुजुर्गों का समूह हो, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने सभी तबके के कल्याण का योजना लागू किया, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का एक व्यवस्था दी, उसके कारण एक तरफा मतदान हुआ है। मैं तो कम से कम 150 बूथ पर कल गया था। इन्होंने पैसा बांटा, प्रशासन के लोगों ने पकड़ा, गिरफ्तारियां भी हुई। ये अपने गांव के बूथ पर शाम में बोगस वोटिंग करने का प्रयास किए, लेकिन जैसे ही एनडीए गठबंधन के साथी उनके तरफ लपके तो वो ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता है। तो इसलिए वो लड़ रहे हैं, जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। जनता ने उनका जमानत बचने दिया कि नहीं, ये तो 14 को पता चलेगा। लेकिन चुनाव से वो बाहर हो गए, चुनाव हार गए, ये तो एक सप्ताह पहले तय हो गया था। मोतीलाल प्रसाद मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के डिवोटेड वर्कर हैं। उनको टिकट नहीं मिली, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी वार्ता हुई, उन्होंने निर्णय किया कि कमल को जीवंत रखना है, कमल को ऊंचा उठाना है, भगवा ध्वज कभी झुके नहीं, इस पर काम करना है। और चाहे लाख हमारे विरोधी प्रयास किए लोगों को अंतर्द्वंद में डालने का, मोतीलाल जी और वैद्यनाथ प्रसाद की जोड़ी सारे षड्यंत्र को काट दिया, सारे कुचक्र को ध्वस्त कर दिया। और कल जो वोटिंग हुआ है उसमें न सिर्फ एनडीए के सारे मतदाता एकजुट होकर वोटिंग किया। अब तो जानते हैं किसने व्यवस्था की थी हमारे खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा करने का निर्दलीय, उनका धन लगा है। लेकिन ऐसे प्रत्याशी के समाज के लोगों ने उनको 200 भी वोट नहीं दिया है। सारा वोट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सबल बनाने के लिए एनडीए के पक्ष में किया है। एक और प्रत्याशी खड़ा थे, प्रयास था कि एनडीए के वोट में सिंधवारी करें, लेकिन ब्रह्मर्षि समाज के लोग अपना एक एक वोट कमल निशान पर दिए हैं। क्षत्रिय समाज से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मैं उनको भी नमन करता हूं कि लगभग आधा वोट उस समाज का मेरे पक्ष में गया है। जाधव समाज से बड़े पैमाने पर वोट मिला है। मुस्लिम जिनके बारे में कहा जाता है कि भाजपा के पक्ष में वोट नहीं कर सकते, 500 से 1000 के बीच वोट सकारात्मक तौर पर हमें मिला है। मैं नमन करता हूं पूरे क्षेत्र के लोगों को, बिना किसी जाति धर्म का भेद मन में लिए हुए सबने मुझे वोट दिया है। और जीत का अंतर तो मैं जो आंकता हूं वह हारने वाले के वोट से अधिक होगा। जो हमारा दूसरे स्थान पर प्रत्याशी आएगा उनको मिले मत से अधिक का अंतर मेरे और उनके बीच जीत का होगा।